भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 23 जिलों में पीएम जनमन के तहत विकास कार्यों को दी मंत्री परिषद ने स्वीकृति। 20 जनवरी से भोपाल में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का काम की होगी शुरुआत। विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी, भारत सरकार के बड़े अधिकारी हो रहे हैं शामिल। और प्रदेश में एक बार फिर ठंड का दौर लौटा, कई शहरों में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में कैबिनेट की बैठक में आगरमालवा में एक नया विधि महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद निर्णयों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि विधि महाविद्यालय में 30 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। साथ ही विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंडों को देखते हुए सड़क बनाई जाएगी। 100 तक की जनसंख्या वाले गांवों को भी पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। जनमन योजना के अंतर्गत 981 संपर्क विहीन इलाकों में 2403 किलोमीटर की लंबाई के मार्ग बनाए जाएंगे। प्रदेश में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 23 जिलों का चयन किया गया है, जहां पर बैगा, सहरिया, भारिया, विशेष पिछड़ी जनजातीय वर्ग के लोग निवास करते हैं। विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में 11 गतिविधियों के लिए बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। ऐसे मजरे टोले जिनकी संख्या 100 या उससे अधिक है, वहां नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही मोहासा बाबई औद्योगिक पार्क में विद्युत, पवन ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा के उपकरण बनाए जाएंगे। इसके लिए 371 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती नियम 2023 में संशोधन की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई भोपाल के बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने संबंधी बैठक में बताया गया कि कॉरिडोर हटाने का कार्य संत हृदयराम नगर से 20 जनवरी को आरंभ किया जाएगा। अगले 3 माह में चरणबद्ध रूप से शहर के सभी भागों से बीआरटीएस कॉरिडोर हटा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीआरटीएस कॉरिडोर यातायात में सुगमता और जन सुविधा के लिए हटाए जा रहे हैं। कॉरिडोर हटाने का कार्य रात में किया जाए और पुलिस से समन्वय करते हुए कॉरिडोर हटाने की संपूर्ण अवधि में शहर में सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। डॉक्टर यादव भोपाल के बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने के संबंध में मंत्रालय में बैठक ले रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल इंदौर में बड़ा गणपति से लेकर राजवाड़ा तक रोड शो में शामिल हुए। वह एलआईजी चौराहे से नवलखा चौराहे तक बनाए जा रहे एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया। डॉक्टर यादव ने स्क्रैप मटेरियल से बने श्री राम मंदिर के मॉडल का लोकार्पण भी किया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य विभाग के स्वीकृत पदों की भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करें। इसके लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। श्री शुक्ल ने मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में बैठक ली। उप मुख्यमंत्री ने एएनएम के 2576 पद सहित कुल 3453 पद के परिणाम कर्मचारी चयन मंडल द्वारा शीघ्र जारी किए जाने के लिए कहा। साथ ही नवीन स्वीकृत पदों के संबंध में लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन मंडल को शीघ्र मांग प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय है कि बैकलॉग और नवीन स्वीकृत पद मिलाकर विशेषज्ञ के 441 पद, चिकित्सा अधिकारी के 470 पद और दंत चिकित्सक के 156 पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को मांग प्रेषित की जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल होंगे।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जारी है। सीहोर जिले में यात्रा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा आष्ठा जनपद के ग्राम सेवदा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री वर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से हर पात्र व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि समाज का कोई न कोई व्यक्ति सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ ले रहा है। खंडवा जिले में खालवा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत खोरदा और ग्राम पंचायत पटाजन में शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्राप्त 127 आवेदनों में से 121 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। टीकमगढ़ जिले में ग्राम नन्ही टेहरी, डिकोली, अंतोरा एवं हैदरपुर तथा लहरगुवा, चरी कलोरा एवं गोना में संकल्प यात्रा पहुंची। निवाड़ी जिले में भारत सरकार के वित्त विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी आसिफ इस्माइल ग्राम झिंगोरा में यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र तथा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा सभी पात्र हितग्राहियों से लाभ लेने की अपील की। वहीं नर्मदापुरम जिले में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुशील पाल ने यात्रा की समीक्षा की और निरीक्षण किया। जिले में अब तक 373 ग्राम पंचायतों में संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम किए गए हैं। पन्ना जिले के ग्राम पंचायत शाहनगर में यात्रा पहुंची। पवई विधायक प्रहलाद लोधी द्वारा जनता की समस्याओं को सुनकर मौके पर निराकरण किया गया। अयोध्या के साथ प्रदेश में भी भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां चल रही हैं। बैतूल में 21 जनवरी से ही धार्मिक आयोजन एवं अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएंगे। नगर को अयोध्या की तरह सजाया जाएगा। साथ ही ताप्ती तट को भी प्रकाश व्यवस्था एवं दीपों से जगमग किया जाएगा। इस अवसर पर भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है। 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे से सीधा प्रसारण ताप्ती तट स्थित राम मंदिर तथा गांधी चौक स्थित राम मंदिर में किया जाएगा। छतरपुर जिले में संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन के सहयोग से खजुराहो में 3 दिवसीय रामचरित लीला का शुभारंभ किया गया। क्षेत्रीय विधायक अरविंद पटेरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। नीमच जिले में भी विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कलेक्टर दिनेश जैन एवं जिला अधिकारियों ने कलेक्टोरेट परिसर में साफ सफाई की। अब बात मौसम की। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने प्रदेश में ठंड फिर बढ़ा दी है। प्रदेश के 10 से ज़्यादा शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया। 5 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ खजुराहो सबसे ठंडा रहा। ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में भी ठंड पड़ रही है। सुबह टीकमगढ़, खजुराहो, मंडला, सतना, सीधी में घना कोहरा रहा। विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर के बीच रही। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। साथ ही बर्फीली हवाएं ठंडक बढ़ा रही हैं। 20 जनवरी के बाद ठंड और बढ़ सकती है। भोपाल में भी इस मौसम की सबसे सर्द रात रही। तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। सीहोर जिले में चल रहे राजस्व महाअभियान के अंतर्गत राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण किया जा रहा है। जिले में 19,438 प्रकरण दर्ज हुए थे, जिसमें 16,051 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। और भोपाल संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में देरी के कारण आष्ठा के तहसीलदार और रीडर को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में 23 जिलों में पीएम जनमन के तहत विकास कार्यों को दी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति। 20 जनवरी से भोपाल में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का काम की होगी शुरुआत। विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी, भारत सरकार के बड़े अधिकारी हो रहे हैं शामिल। और प्रदेश में एक बार फिर ठंड का दौर लौटा, कई शहरों में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।